हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम के लिए। एसएससी प्री को अगर हम देखें तो इसमें ही 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं ज्योमेट्री से, और मेंस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आप इनके नोट्स बना लेना और साथ साथ उनको फिर नोट करते रहना और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहना, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे फिर आपको ये याद नहीं रहेंगे। हम पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल क्या होता है? डायमेंशनल का मतलब है विमाएँ। जैसे कोई भी आकृति हो तो उसमें उसकी कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, मोटाई होगी, तो ये सब विमाएँ कहलाती हैं। अब 0 डायमेंशनल मतलब जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना कोई ऊंचाई हो। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक पॉइंट। अब इसकी ना तो कोई लंबाई है और ना ही चौड़ाई और ना ही ऊंचाई है। अब पॉइंट को हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। अब 1 डायमेंशनल क्या हो जाएगा? जिसमें सिर्फ लेंथ हो। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा एक लाइन, इसकी सिर्फ एक लंबाई, ना तो कोई चौड़ाई है ना कोई ऊंचाई, तो 1 डायमेंशनल का एग्जाम्पल हो जाएगा एक लाइन। 2 डायमेंशनल फिगर मतलब जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। इसमें सिर्फ लेंथ है और इसमें ना तो लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट। ऐसे फिगर हो जाएंगे जैसे कोई एक रेक्टेंगल है, एक आयत, तो ये इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। ये स्क्वायर हो जाए, कोई ट्रायंगल हो जाए, कोई भी इसमें पॉलीगन हो सकती है, जैसे पेंटागन है, ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, तो सब ये 2D फिगर्स के अंदर आते हैं। अब 3D फिगर्स क्या हो जाएंगे? जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे कोई क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है, तो इसमें ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। जैसे कोई कोण है, कोई सिलेंडर है यानी कि बेलन है, और ये क्या हो जाएगा? कोण यानी कि शंकु हो जाएगा। तो ये सारे 3D फिगर्स के अंदर आते हैं। प्रिज्म इसके अंदर आता है। यहाँ से ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पॉइंट यानी कि बिंदु। पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट एक सर्कल होती है जिसकी कोई रेडियस नहीं होती। पॉइंट इज ए सर्कल विदाउट रेडियस। तो ये हमारा एक सर्कल है जिसकी कोई भी रेडियस नहीं है। जैसे हम एक सर्कल बनाएं तो ये इसका पॉइंट यानी कि इसका पॉइंट हो जाएगा और ये सर्कल है, तो ये इसकी कुछ रेडियस होगी। अगर हम इस रेडियस को कम करते 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 बिल्कुल ही यहाँ पर ले आए तो ये एक ऐसा सर्कल होगा जिसकी कोई रेडियस नहीं है। और हम पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। यानी अगर हमें ये पॉइंट बनाया तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं ओ से, ए से, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करना हो, लेकिन वो फिर हम कैपिटल लेंगे। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। और पॉइंट हो जाएगा एक डायमेंशनल लेस फिगर। अभी सीखा भी था पीछे, क्योंकि ये 0 डायमेंशनल है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन। लाइन क्या हो जाएगी? इट इज़ ए सेट ऑफ पॉइंट्स। यानी कि अगर हम पॉइंट को, एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, इसके आगे एक पॉइंट और लगा दिया, इसके आगे एक और, इसके आगे, ऐसे हम इन्फिनाइट पॉइंट्स लगा दें तो ये एक लाइन बन जाएगी। और लाइन के ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे ये एरो दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ जाएगी, तो ये कितनी भी आगे जा सकती है और इस साइड भी कितनी भी आगे बढ़ सकती है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं है, तो ये हमारी लाइन कहलाती है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? और लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत रहती है। जैसे एक पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया ए, एक पॉइंट बनाया यहाँ पे बी, और इनको हमने मिला दिया, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन। इसको लिखेंगे कैसे? 2 पॉइंट थे ए और बी, इसके ऊपर ऐसे ये लाइन लगा देंगे, दोनों साइड एरो, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन। और लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत रहती है, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर बढ़ते हैं आगे। रे। रे क्या होती है? रे का मतलब हो जाएगा किरण, और ये थी हमारी रेखा। अब किरण क्या हो जाएगी? जो सिर्फ एक साइड बढ़ सके और इसका एक पॉइंट फिक्स रहता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका फिक्स रहता है और जो एंडिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं है। तो इसको आगे हम जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 2 पॉइंट लें ए और बी, ये ए है और ये बी है, तो इसको हम लिखेंगे ए बी
और इसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे एक साइड, यानी कि ये एक साइड ही बढ़ सकती है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। उसके बाद आती है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। जैसे दो पॉइंट है ए और बी। अब यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये भी फिक्स है और जो एंडिंग पॉइंट है ये भी फिक्स है, यानी कि हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते इस साइड, और इस साइड भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट हो जाती है। इसको हम लिखेंगे ए बी और इसके ऊपर ऐसे ये लाइन लगा देंगे। किसी भी साइड एरो नहीं है, यानी कि हम इसको किसी भी साइड बढ़ा नहीं सकते। उसके बाद हम चलते हैं एंगल पर। एंगल क्या होता है? यानी कि कोण। तो कोण हो जाएगा, अगर हम दो लाइन ड्रॉ करें एक ही पॉइंट से, ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ से एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ये ओ मान लेते हैं, ये ए है। इसी पॉइंट से हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, ये है बी। तब ये दोनों लाइन पर जो झुकाव है, इस झुकाव को ही हम कोण कहते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कोण कहलाती है। इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब हम एंगल का नाम कैसे लिखते हैं वो सीखते हैं। अब एंगल किस पर है? इस वर्टेक्स पर एंगल है, ओ पर। तो अगर हम नाम लिखें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ए ओ बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी। या फिर चाहो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी से स्टार्ट करके एंगल बी ओ। यानी कि जिस पॉइंट पर एंगल है उस पॉइंट को हमें बीच में लिखना। बस ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब सीखते हैं एंगल्स के टाइप। सबसे पहले देखते हैं हम 0 डिग्री एंगल। जीरो डिग्री एंगल यानी कि 0 डिग्री जो कोण हमारा वो। अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करें ओ से ए, ये ओ है और ये ए है, और एक लाइन ड्रॉ करें इसी के ऊपर, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी ओ बी, इसी के ऊपर आ जाए ये लाइन ओ बी। तो इन दोनों लाइन के बीच कितनी डिस्टेंस है? तो इनके बीच कुछ भी डिस्टेंस नहीं, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तो इनके बीच कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का। तो इसी को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री एंगल। यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं और इनके बीच कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का। नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पर एक्यूट एंगल। यानी कि न्यून कोण। इसको लिख लेना 0 कोण। यहाँ पर ये जो थीटा है वो 0 डिग्री के बराबर है। एक्यूट एंगल हो जाएगा जहाँ पर थीटा 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे एंगल मान लेते हैं ओ ए और ये हो जाए ओ बी। तो जो ये थीटा है ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। ये 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अभी 90 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर सीधा होता है, परपेंडिकुलर। अभी आगे आएगा ये कोण। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। थर्ड टाइप हो जाएगी इसकी राइट एंगल, यानी कि समकोण। राइट एंगल समकोण, हिंदी आप लिखते रहना। जैसे हमने दो लाइन ड्रॉ की ओ ए, एक लाइन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ओ बी। अब जो इन दोनों के बीच दूरी है, कितनी दूरी हो जाएगी? ये 90 डिग्री, ये थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी जिसमें थीटा 90 डिग्री हो, ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल तो आगे आएगी। अब नेक्स्ट टाइप आ जाएगी ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण क्या हो जाएगा? जिसमें थीटा 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि ये एंगल, ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी। जो ये थीटा है ये 90 डिग्री से तो बड़ा है, 90 डिग्री तो बिल्कुल यहाँ पर सीधा आता, लेकिन उससे ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट
एंगल, या इसको बोल देते हैं हम लाइन एंगल। रेखा कोण बोल सकते हैं, या फिर रिज्जु कोण, या फिर सरल कोण इसको हम बोल सकते हैं। तो जिसमें थीटा 180 डिग्री के बराबर हो वो स्ट्रेट लाइन एंगल कहलाता है। जैसे ये O और ये A है, ये एक लाइन हो जाएगी, एक लाइन इस साइड हो जाएगी OB। तो इन दोनों के बीच ये कितना कोण है, ये है 180 डिग्री। अब नेक्स्ट टाइप आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम बोलते हैं वृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा जिसमें थीटा 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो। जैसे कि ये O है, ये A, एक लाइन हम इस साइड खींचें, ये B हो जाए। तो इसमें जो ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 डिग्री तो यहाँ पर बनता है, उससे ये ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंप्लीट एंगल। इसको बोलते हैं पूर्ण कोण, जिसमें थीटा 360 डिग्री के बराबर हो। जैसे ये एक लाइन है, तो इस यहाँ से अगर हम चले और यहाँ पर आए, कंप्लीट एक चक्कर लगा दे, तो यहाँ पर थीटा कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। एक होता है एडजेसेंट एंगल। जिसको हम बोलते हैं आसन कोण। कोई भी अगर हम दो एंगल बनाएं, OA, और एक एंगल हमने यहाँ से बनाई है थीटा एंगल, थीटा 1 OB लाइन से, एक लाइन हमने यहाँ से खींची OC, ये एंगल हो जाएगा थीटा 2। तो थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। ये दोनों एक ही वर्टेक्स से खींचे गए हैं और इनमें एक लाइन कॉमन भी है OB। तो एडजेसेंट एंगल कौन से हो जाएंगे, जिसमें एक लाइन कॉमन हो और एक ही पॉइंट से दोनों खींचे गए हों। एक फिर आता है लीनियर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल या फिर लाइन एंगल। तो कंप्लीट एंगल ये कितना हो जाएगा, एक लाइन पर ये होता है 180 डिग्री। अगर हम इसको 2-3 भागों में तोड़ दें, यहाँ पर ये पॉइंट है, एक लाइन हमने यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, एक ये ड्रॉ कर दी और एक ये ड्रॉ कर दी। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B एंगल, ये C एंगल और ये D एंगल है। तो कंप्लीट एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये हमने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C और एंगल D, इन सभी का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 2-3 एंगल दे के और एक एंगल पूछ सकता है, या सभी को x की फॉर्म में दे के आपसे एंगल पूछ सकता है, x की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम बोलते हैं पूरक कोण, या फिर हम बोल देते हैं इसको कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो जाएंगे, वे दो एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, वे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं समपूरक कोण। तो दो वे कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो, वे कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। ये मान लेते हैं कुछ भी 23 डिग्री हमने इसको मान लिया, और इसको मान लिया हमने 67 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें अगर एग्जांपल लें
इसको हम तोड़ देते हैं 52 डिग्री और ये हो जाएगा फिर 128 डिग्री। तो ये दोनों कोण कौन से हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ थीटा यानी कि एंगल, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये सप्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको एंगल दे रखा हो 25 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री में से हम 25 डिग्री माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल कर आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 65 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 65। अब हमें निकालना हो 25 का सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण, तो कितना हो जाएगा? तो संपूरक कोण कितने होते हैं? वे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री में से हम 25 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 155 डिग्री। फिर एक और एग्जांपल ले, अगर हम 36 डिग्री का हमें चेक करना हो कि 36 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। अब 36 का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस करेंगे तो 144 डिग्री ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये एक बात और सीखना कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें अंतर कितने का है? 90 डिग्री का। जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा है। 65 से 90 ज़्यादा 155, 54 से 90 डिग्री ज़्यादा 144। ये भी क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो अब चलते हैं इस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके आप देखो, वीडियो को पॉज करके और इसका सॉल्यूशन करके देखो क्या होगा। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा कि एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे 44 डिग्री, 34 डिग्री, 52 डिग्री और 38 डिग्री। तो क्या बोला कि एक कोण का मान लेते हैं कोण थीटा डिग्री है, थीटा हमने कोण मान लिया। तो इसका कोटिपूरक कोण, इसका कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। कोटिपूरक कोण से 14 कम है तो ये कोण इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 14 डिग्री कम है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 76 डिग्री, 76 डिग्री। अब थीटा माइनस का इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 76 डिवाइड में 2 यानी कि 38 डिग्री। तो कोण कितना हो जाएगा? 38 डिग्री, ऑप्शन डी। और इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 52 डिग्री। अब क्या बोला था कि एक कोण का मान इसके कोटिपूरक कोण से कितना कम है? 14 डिग्री कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप इनको सोल्व करके देखो। क्या बोला कि किसी कोण का संपूरक कोण हम मान लेते हैं थीटा। अब इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के यानी कि इससे के 4 गुने से, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुने से 10 अधिक है, इसके बराबर रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम थीटा को इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा प्लस में यानी कि 4 और 1 5, 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 170 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा? ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 15 और 5 चौके 20, तो 34 डिग्री। पूछा क्या इसने हमसे? मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 34 डिग्री आंसर नहीं है, ये तो हमारा एंगल आया है। हमें क्या निकालना था? इसका कोटिपूरक कोण, यानी कि अगर हम इसको 90 में से माइनस करें तो कितना आएगा? इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा 56 डिग्री। तो 56 डिग्री इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक के दुगने से 40 अधिक है, कोण ए के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा? तो मान लेते हैं एंगल ए दे रखा इसने, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ए, और सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस ए। अब क्या बोला था कि जो संपूरक कोण है यानी कि 180 माइनस ए, तो ये कोण इसके कोटिपूरक कोण से के दुगने से 90 माइनस ए, इसके दुगने से 40 अधिक है।
इसको बराबर रख देंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम गणित की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें कहता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2a प्लस में 40 और 180 माइनस a। अब 180 प्लस का यहाँ भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, ये प्लस में, तो कैंसिल। अब 2a को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का, यानी कि a हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल कितना था 40 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री और ये हो जाएगा 140 डिग्री। इसका हमसे योग पूछा था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 190 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब इस बुक के हम क्वेश्चन करते हैं, जो जो कंसेप्ट सीखे हैं उस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब A/B/C 1/2/3 हो तो सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है और इस पर हमें 3 एंगल बना रखे हैं। ये है C और ये है B और ये A। तो अभी पीछे पढ़ा था हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो इनकी रेशियो हमें दे रखी है 1/2/3। तो रेशियो में जोड़ कितना है 3 2 5 और 1 6। रेशियो में जोड़ 6 है और वैसे जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, अभी पीछे पढ़ा भी था। पूछा क्या सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन है C और इसकी रेशियो थी 3, यानी 3 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा सिमेट्री लगा लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर रखा है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन C। वैसे डायरेक्ट दिखाई भी दे रहा है, बिल्कुल ये सीधा था यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 4 एंगल हमें दे रखे हैं और रेशियो दे रखी है 2/3/5/2। तो रेशियो में जोड़ कितना है इसका 2 और 3 5 और 5 10 और 2 12। तो 12 रेशियो बराबर हो जाएगी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री। पूछा क्या है सबसे बड़े कोण का माप। तो सबसे बड़ी रेशियो है 5, यानी कि 5 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 15 मल्टीपल है, 5 का भी 15 मल्टीपल कितना हो जाएगा 15 5 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सोल्व नहीं होता हो तो 12 की वैल्यू 180 है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 180/12। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन B। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चार एंगल हमें दे रखी है, रेशियो है 1/2/3/4। तो सभी का जोड़ कितना हो जाएगा रेशियो में 4 3 7 और 3 10। तो 10 रेशियो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, क्योंकि एक लाइन पर ये बने हुए हैं और एक लाइन पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, अभी पीछे पढ़ लिया है। पूछा क्या सबसे बड़े कोण का मान। सबसे बड़ी रेशियो यहाँ पर 4, तो 4 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 18 मल्टीपल है। 4 का 18 मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 चौके 72। तो 72 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन D। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जब A/B/C 2/3/4 हो तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो रेशियो में जोड़ कितना है 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो 9 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। पूछा क्या सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। तो सबसे बड़ी रेशियो क्या है 4, तो 4 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 20 मल्टीपल है। 4 का 20 मल्टीपल कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यदि AB एक सीधी रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इस पर हमें कोण दे रखे हैं 4। ये है x डिग्री, ये है 2x और ये है 3x और ये है 4x। तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं 4 3 7 और दोनों और एक 10। तो 10x बराबर है 180 के। पूछा क्या था हमसे x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 6। एक सीधी रेखा दे रखी है AB, यह सीधी रेखा और इस पर बनने वाले कोण कितने हैं
ये है 4x, ये है 2x, ये भी 2x और ये x है, और यहाँ पर ये 5x है और यहाँ पर ये 4x है। तो इसको हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री का होता है, तो सभी को जोड़ें और 360 के बराबर रख दें। लेकिन उसमें क्या है, सभी को जोड़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। इसको हम स्ट्रेट लाइन से ही कर लेते हैं। एक तो हम चाहते हैं, देखो ए भी एक सीधी लाइन है, तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा और नीचे भी 180 डिग्री बनेगा। एक तो हम इन सभी चारों को जोड़े, एक हम इन दो को जोड़े, तो कौन सा आसान रहेगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी 20 डिग्री। इसने पूछा क्या था, x ही पूछा था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा भाई। इसमें ये गलत दे रखा है, सी इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यदि OA, OB और OC वह OD एक बिंदु O से निकलने वाली किरणें हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम कंप्लीट एंगल लगा लेंगे। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, पीछे हमने सीख लिया है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री का। तो सभी को जोड़ें तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो 18x बराबर किसके है, 360 के। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 यानी कि 20 डिग्री, ऑप्शन बी। इसमें भी ऑप्शन बी होगा। 6 और 4 10, 5 15 3 18, 18 दूनी 36, बिल्कुल 20 डिग्री होना चाहिए ये। और x का मान हमसे पूछा था, तो गलत दे रखा है, इसको ठीक कर लेना। अब चलते हैं, क्वेश्चन तो इतने ही थे। अब हम सीखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस सीखने से पहले हम सीखते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं हम आंतरिक कोण, और एक सीखेंगे एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं हम बाह्य कोण। इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, जैसे एक एंगल बनाई, ये OA है, ये है OB, और ये एंगल देखा हमें थीटा। तो ये जो अंदर की तरफ एंगल बनाई गया है ये क्या है, इंटीरियर एंगल। अब बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा जैसे अगर हम कोई भी लाइन उठाएं जो OA है, अगर हम इसको इस साइड बढ़ाएं, इस साइड हमने इसको बढ़ाया, तो इस लाइन से ये जो ये एंगल बनेगा ये होगा एक्सटीरियर एंगल। अब हमें पता है कि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। हम चाहें तो इसको इस साइड भी बना सकते हैं, अगर इसको अलग से ही बना देते हैं, AB और ये थीटा था, ये 0 था, सॉरी O पॉइंट है। तो अगर हम OB को इस साइड बढ़ाएं तो ये भी सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा डिग्री। तो ये भी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल को हम दोनों लाइन से बना सकते हैं, इस लाइन को भी आगे बढ़ा के बना सकते हैं और इस लाइन को भी आगे बढ़ा के बना सकते हैं, लेकिन सीधी रेखा बननी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन पे। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं लंबवत रेखा। जैसे एक लाइन दे रखी है हमें AB, और ये एक लाइन दे रखी है CD। तो CD इसको AB लाइन को कट करी है 90 डिग्री पर। तो एक लाइन दूसरी लाइन को अगर 90 डिग्री पे कट करे तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि लंबवत रेखा। उसके बाद पढ़ते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हम शीर्षाभिमुख कोण। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि काटती हैं किसी एक पॉइंट पर। ये लाइन हमने मान ली AB,
ये लाइन मान ली CD। तो ये दोनों लाइन O पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही है। अगर इस एंगल को हम यहाँ से थीटा माने और CD एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब जो AB है ये भी सीधी रेखा है, AB सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर बनने वाला कोण भी कितना होगा 180 डिग्री, और इसमें 180 माइनस थीटा डिग्री ये है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। तब इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री रहेगा। AB लाइन को हमें देखना, AB लाइन इस पर इस साइड बनने वाला कोण कितना होगा कंप्लीट 180 डिग्री। तो उसमें से एक एंगल 180 माइनस थीटा डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 180 आएगा, और ये हमें प्रूव करना था। तो अब यहाँ से देखो, जो CD है, CD रेखा भी सीधी रेखा है, तो इस पर बनने वाला कोण भी ये कंप्लीट 180 डिग्री होना चाहिए, और उसमें से एक कोण थीटा डिग्री है, तो बाकी बचा ये कोण कितना होगा, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना होगा 180। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये कोण कितना थीटा, इसके सामने वाला कोण भी थीटा है, और यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, तो इसके सामने भी 180 माइनस थीटा होगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि एंगल AOC बराबर होगा एंगल DOB के, और ऐसे ही एंगल AOD बराबर होगा एंगल COB के। आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब यहाँ से हम सीखेंगे पैरेलल लाइन, और इसमें बहुत तरह के कोण होते हैं। पैरेलल लाइन, सबसे पहले पैरेलल लाइन देखते हैं क्या होती है। तो पैरेलल लाइन हो जाएंगी समांतर रेखा, समानांतर रेखा, समानांतर। जैसे हमने कोई दो लाइन खींची A और B, ये हो जाएगी CD। तो ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, अगर हम इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिले, एक दूसरे को कट नहीं करें, तो ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। यानी कि जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहे, और कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करें इनके बीच तो ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी। ये दोनों लाइन आगे जाके कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइन है। फिर हो जाएगी एक ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या हो जाएगी, दो पैरेलल लाइन हमें दे रखी हो और एक तीसरी रेखा इन दोनों को कट कर रही हो, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के एंगल पढ़ने पड़ेंगे अब, तो चलिए उनको शुरू करते हैं, और इन पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोरस्पोंडिंग एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा एक जैसा। जैसे एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है। अब अच्छा इंसान बुरे इंसान के साथ रहने लग गया तो थोड़ी टाइम के बाद वो भी बुरा हो गया, यानी कि वो भी जो बुरा इंसान था उस जैसा ही हो गया। तो संगत क्या हो जाएगा, एक जैसा। जैसे दो पहले लाइंस थी, एक तीसरी लाइन इनको कट कर रही है। अगर ये एंगल देखें हम, इसका नाम दे दिया हमने एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड हमें देखना है, यानी कि इसके इस साइड हमने देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं, तो ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, यानी कि एक जैसे हैं, तो दोनों की संगत एक जैसी है। तो एक जैसी है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। यहाँ पर बना है एंगल 3 और ये 4। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे, दोनों की संगत एक जैसी है तो दोनों बराबर होंगे। अब ऐसा अगर हम यहाँ पर बनाएं, लेफ्ट साइड ट्रांसवर्सल लाइन थी ये, इसके लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो ये एंगल 5 है तो ये एंगल 6 होगा। तो ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, तो संगत एक जैसी है, तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6 के। ऐसे यहाँ पर बनाए एंगल 7 और ये 8,
तो एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के, क्योंकि ये भी लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे, तो एक जैसी संगत है। तो अब चलते हैं अल्टरनेट एंगल पर। इसको हम बोलते हैं हिंदी में एकांतर कोण, एकांतर कोण। जैसे दो पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है ऐसे। अगर ये एंगल, पहले इंटरनल देख लेते हैं, अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे पर टेढ़ी नज़र बनाए हुए हैं, ये 1 और ये 2 है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर जेड बनेगा, देखो ये यहाँ पर जेड बनेगा। इसको अलग से दिखें तो ये देखो एक जेड दिखाई दे रहा है, तो जेड के अंदर साइड वाले कोण, जेड के अंदर साइड ये कोण है और एक ये कोण है, तो जेड के अंदर साइड वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। तो आप जेड बना के भी चेक कर सकते हो। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, ऐसे ही एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, क्योंकि यहाँ भी एक जेड बनेगी। देखो यहाँ पर हमने एक जेड बना दी है। तो अंदर की साइड कितना है, ये 3 और इसके अंदर की साइड है 4, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये होते हैं इंटरनल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बनते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिखें 4, तो ये बराबर होगा 5 के। 4 तो हो गया, लिखते हैं 5 और ये हो जाएगा 6, दोनों टेढ़े हैं ना, तो एंगल 5 बराबर एंगल 6। ऐसे यहाँ पर बनाएं 7 और ये 8, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8 के। तो ये एंगल बराबर होते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये मैं बताते जाऊंगा कि कौन सा कोण है, किस कोण से हमने इसको सोल्व किया है, तो ये जल्दी सोल्व हो जाएंगे। और इनके क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर मैं इसको समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बार दोबारा देखेंगे ताकि ये आसानी से याद हो जाए। उसके बाद आते हैं एडजेसेंट एंगल, ये इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। हिंदी में बोलते हैं सह, इंटीरियर बताया था आंतरिक, सह आंतरिक कोण, या इसको हम आसन कोण भी बोल सकते हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगल। ये कोण कौन से हो जाएंगे, जैसे दो पैरेलल लाइंस है और एक तिर्यक रेखा इनको कट करेगी। अगर यहाँ पर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसका मतलब दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस में एंगल 2, इनका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। ऐसे यहाँ पर अगर 3 लिखें और ये लिखें 4, तो इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा, 3 और 4 का। तिर्यक रेखा के एक साइड, अगर हम पहले राइट साइड देखें तो तिर्यक रेखा के एक साइड अंदर की तरफ बने कोण, उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। ऐसे लेफ्ट साइड देखेंगे तो 3 और 4, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन से एंगल सीख लिए हमने, कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल और जो ये है एडजेसेंट एंगल। तो इन 4 टाइप पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप ये पढ़कर आना। एक कंसेप्ट और रह गया है, वो देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। अभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मैंने समझाया था, उसमें हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे आपको एक ट्रायंगल दे रखी हो, सभी को तो ये पता होगा कि ट्रायंगल के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये ए है, ये बी और ये सी। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और यहाँ पर एक बाह्य कोण बनाऊं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बनाऊं थीटा, तो ये थीटा बराबर होगा हमेशा ए प्लस बी के, यानी कि जो बाह्य कोण है ये बराबर होगा जो दो आंतरिक कोण है उनके जोड़ के बराबर। जो ये आंतरिक कोण है जो इसके बिल्कुल साथ में है, इस कोण को नहीं लेना, बाकी जो दो कोण होंगे इनके जोड़ के बराबर ये होगा। ये कैसे आता है इसको सीख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, और आपको ये भी पता है कि एंगल सी और थीटा ये भी 180 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि सीधी रेखा पर और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है।
तो अगर यहाँ से हम c की वैल्यू निकालें, यहाँ से निकाल लेते हैं c की वैल्यू, तो ये हो जाएगा c बराबर 180 माइनस a प्लस b। इस साइड हमने इसको लिया है। अब c की वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करें तो 180 माइनस a प्लस b बराबर 180 डिग्री। थीटा तो रह ही गया, ये तो सिर्फ c की वैल्यू पुट करी थी, तो प्लस में थीटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से ये दोनों कैंसिल। अब a प्लस बी, माइनस का राइट साइड जाएगा तो प्लस का, तो थीटा बराबर a प्लस बी। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी इस पर एक क्वेश्चन आया था एसएससी के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक ट्रायंगल दे रखी थी और ये एंगल हमें दे रखा था, ये थीटा था, और ये एंगल था 62 डिग्री, और ये एंगल हमें दे रखा था 110 डिग्री। तो अभी हमने सीखा है कि जो बाह्य कोण है यानी कि 110 डिग्री है, ये बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर। तो थीटा प्लस में 62, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 62 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा 50 और 2 माइनस करेंगे तो 48, तो 48 डिग्री इसका आंसर होगा। ये कंसेप्ट याद था तो बिल्कुल 2-3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर ये नहीं पता होता तो कैसे सोल्व करते, यहाँ से हम ये एंगल निकालते, ये एंगल कितना हो जाता 70 डिग्री, क्योंकि इसी रेखा पर बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते। फिर यहाँ से हम तीनों कोणों को जोड़ते 180 के बराबर रखते, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता और इस कंसेप्ट से बिल्कुल जल्दी सोल्व होगा। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से याद रखना, ये भी अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें काम आएगा। एक हो जाता है, ये एक ट्रायंगल है, अगर इसके हम सभी बाह्य कोण देखें तो सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, ये A है, ये B और ये C, ये आंतरिक कोण है। तो इनके सभी बाह्य कोण का जोड़ हो जाएगा थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3, 360 डिग्री। ये सिर्फ ट्रायंगल में नहीं है, ये हर एक बहुभुज में लगेगा, यानी हर एक पॉलीगन में जो बाह्य कोण का जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर चाहो तो स्क्वायर ले सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ले सकते हो, पेंटागन, हेक्सागन, सभी में ही जो बाह्य कोण का जोड़ होता है वो 360 डिग्री ही होता है। एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। ट्रायंगल दे रखी हमें, ये एंगल है A, ये है B और ये है C। हमसे पूछा हो ये कोण बाहर वाला और ये कोण और एक ये कोण, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, बाहर वाले कोणों का जोड़, तो ये हमेशा हो जाएगा 900 डिग्री। कैसे हो जाएगा अभी देखते हैं। तो आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, A प्लस B प्लस C, ये तो है 180 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा, हमें पता है कि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, उसमें से ये है A, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस A, और ये हो जाएगा 360 माइनस C, और ये हो जाएगा 360 माइनस B। तो सभी को अगर हम जोड़ें तो 360 बाह्य कोणों का जोड़ निकाल रहे हैं, बाह्य कोण तो नहीं है ये, बाह्य कोण तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी रेखा लिखते हैं तब आता। तो इनका जोड़ हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा 360 माइनस A प्लस में 360 माइनस B प्लस में 360 माइनस C बराबर कितना हो जाएगी, हमें निकालना है। तो 360 360 और 360 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080, माइनस में A माइनस में B माइनस में C, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस B प्लस C। अब A प्लस B प्लस C कितना है 180 डिग्री, तो 1080 डिग्री माइनस 180 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा ये 900 डिग्री। तो इनका जोड़ हमेशा कितना होता है 900 डिग्री, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी हमने जो एंगल पढ़े थे, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े थे और वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़े थे, तो इन एंगल को आप पढ़ के आना। नेक्स्ट वीडियो में इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे, और इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।